टोपोग्राफी एडिट इजी होता है, तो उसके लिए तुम कोई सा भी ऐप यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट, काइनमास्टर, वीएन, लिटरली कोई सा भी। तो मैं कैपकट यूज करने वाला हूँ, तो चलते हैं कैपकट पर। तो सबसे पहले तुम्हें एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना। लाइक मैं इस कलर का बैकग्राउंड चूज किया हूँ, और तुम एडिटिंग के अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद रेशियो को तुम्हें 16:9 रखना है। भले ही हम रील के लिए एडिट कर रहे हैं, पर हमें रेशियो लॉन्ग वीडियो का ही सिलेक्ट करना है। तो अब तुम्हें अपना वॉइस ओवर इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने इसमें जो भी गैप थे, मिस्टेक थे, उस सबको ऑलरेडी कट कर लिया है। तो मुझे वॉइस ओवर में कोई सा एडिट नहीं करना, बस इसके साउंड को फुल कर दूंगा। अगर फुल करने पर वॉइस ओवर की साउंड फटने लगे देन कम कर लेना। तुम्हें वॉइस ओवर इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा कि वॉइस ओवर के सारे अनवांटेड गैप्स को हटाना। फिर मैं अपने बैकग्राउंड को अपने वॉइस ओवर जितना एडजस्ट कर दूंगा। तो टोपोग्राफी एडिट में बस तुम्हें अपना वॉइस ओवर सुन के जो बोला है उसे लिखना होता है और रैंडम प्लेस पर रखना होता है, मतलब कहीं पर रख दो। तो सबसे पहले मैंने बोला है इन सबको देखकर सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई कर लूं। तो जिन सबको देखकर मैंने ये एडिट का प्लान किया है, सबके पेज को टाइम टू टाइम ओवरले कर दूंगा। लाइक तुम देख लो कुछ इस टाइप का। फिर मैंने बोला है हाय आई एम, तो मैं इसका टेक्स्ट लिखूंगा। तो इस टाइप का बैकग्राउंड के लिए मुझे ये कलर ज्यादा बेटर लगता है। एंड फॉन्ट में कैपकट का ही यूज करता हूँ, दिन नाम का। तो मैं जो बोला हूँ वो लिख दूंगा। और फिर मैंने अपना नाम बताने की जगह मीम यूज करना ज्यादा बेटर समझा है, तो मैंने मीम ही लगा दिया। फिर मैंने बोला है आई एम फुल टाइम स्टूडेंट एंड एवरेज वीडियो एडिटर, तो उसमें हाईलाइटेड पार्ट है स्टूडेंट एंड वीडियो एडिटर। देन मैं उसको कोई दूसरा कलर का यूज करूंगा जिससे वो हाईलाइटेड लगे। और फिर एक स्कूल स्टूडेंट का PNG भी ऐड कर दूंगा, बट अभी ये बैकग्राउंड के साथ फील नहीं आ रहा। देन इस स्टूडेंट वाले पिक के एडजस्टमेंट में जाऊंगा और सैचुरेशन को पूरा कम कर दूंगा और ब्राइटनेस को भी थोड़ा कम कर दूंगा, जिससे ये पिक कुछ ऐसा दिखेगा। और अब इसमें मैं स्लाइड अप वाला एनिमेशन भी लगा दूंगा। तो सेम काम आगे वाले पार्ट के लिए भी करूंगा। तो इसमें मैं एक नया चीज यूज कर रहा हूँ, जो कि है ये वाला एरो, जो कि तुम्हें इजीली यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो अब मैं एक नया चीज यूज करूंगा जो कि मोस्टली टोपोग्राफी एडिटर यूज करते हैं। तो उसके बाद मैंने बोला है हाँ मुझे प्रो लेवल की एडिट तो नहीं आती पर आती है। तो इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है एडिट। तो मैं टेक्स्ट पर जाऊंगा और एडिट लिखूंगा और फॉन्ट में जाके एंटोन फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इसकी ओपेसिटी को 5 पर करके वीडियो के रेशियो के अकॉर्डिंग लगा दूंगा। और फिर वही जो मैंने बोला है वो मैं लिख देता हूँ। और जैसे मैंने बोला है तो नहीं आती पर आती है, तो इसके लिए एक मीम यूज कर दूंगा। फिर मैंने बोला है यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता है, तो मैं जो बोला है वो लिख दूंगा। और थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए मैं अपने चैनल का स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। ये तुम अपना क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग सोच सकते हो, बस तुम्हें ऑडियंस को बिजी रखना है। वैसे अब मैं अपने सब्सक्राइबर को हाईलाइट करूंगा, तो उसके लिए मैंने ये वाला हाईलाइटेड PNG इंपोर्ट कर लिया है। अब इसे सब्सक्राइबर वाले जगह पर लाऊंगा और बैकग्राउंड के साथ मैच कराने के लिए इसका भी एडजस्टमेंट में जाके सैचुरेशन को 0 कर दूंगा। फिर स्क्रीन में जाके डार्क कर दूंगा, जिससे ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर मास्क पर जाऊंगा और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके इसको 90 डिग्री पर रोटेट करके शुरू में ले आऊंगा और फिर एक की फ्रेम लगा दूंगा। और फिर थोड़ा आगे आके हॉरिजॉन्टल लाइन को पूरा कर देना, जिससे अपना हाईलाइटेड करने वाला एनिमेशन वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में रेडी हो जाएगा। और फिर मैंने जो बोला है वही टेक्स्ट लिख दूंगा। तो मैं अपने टेक्स्ट को रैंडम जगह पर प्लेस करना है, लाइक मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला है जब बात आती है इंस्टाग्राम का तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं इसमें इंस्टाग्राम टेक्स्ट ना लिख के ये वाला ग्रीन स्क्रीन यूज करूंगा और क्रोमा की से इसका ग्रीन स्क्रीन हटा दूंगा और इसका भी एडजस्टमेंट में जाके सैचुरेशन को 0 कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो बस उसके बाद वही मैंने जो बोला है वो लिख दूंगा। और सिंस मैं यहाँ पर कंफ्यूज बोला है तो थोड़ा फील कराने के लिए मीम का यूज करूंगा। तो अब मैंने बोला है तो इसलिए इस पेज पर 7 डे 7 रील पोस्ट करने वाला हूँ। और तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज दिखा दूंगा और 7 डे रील को एक साथ लिखने की जगह पर 7 को मैं 12 लिख देता हूँ और रील और डे को ऐसे लिखूंगा जैसे कि ये एक साथ लगे। और गाइस मैं जितना टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं दे रहा या फिर टाइप 2 या फेड इन एनिमेशन ही दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी वही करना है। तो अब मैंने बोला है और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्रैक करने का ट्राई करने वाला हूँ। तो एल्गोरिथम को हाईलाइट करने के लिए वैसे ही एंटोन टेक्स्ट सिलेक्ट करके ओपेसिटी 5 कर दूंगा और फिर बड़ा कर दूंगा। देन मैं ये वाला क्लिप यूज करने वाला हूँ और इसका भी सैचुरेशन 0 कर दूंगा ताकि बैकग्राउंड के साथ मैच हो।
और सेम जो मैंने बोला है उसे अट्रैक्टिव दिखे वैसे ही लिख दूंगा, जैसे मेन टेक्स्ट छोटा छोटा और हाईलाइटेड बड़ा टेक्स्ट। और इनमें मैंने क्रैक बोला है, तो क्रैक लिखने के साथ साथ मैं ये वाला कैरेक्टर क्लिप भी यूज करूंगा, जिससे थोड़ा वीडियो अच्छा दिखे। ये तुम अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग यूज करना। देखो तुम्हें बस इतना याद रखना है, मेन टेक्स्ट को छोटा छोटा लिखना है और हाईलाइटेड टेक्स्ट को बड़ा लिखना है। और तुम हाईलाइटेड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी अपना मेन टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं फटाफट से ये काम कर लेता हूँ। तो अब मैंने बोला है मैं तुम्हें बिगनर्स टू प्रो लेवल की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, तो इसमें दो हाईलाइटेड वर्ड्स है, तो उसे लिख दूंगा। और सिंस मैंने बिगिनर्स टू प्रो बोला है, तो मैं टू ना लिखने की जगह पर एक एरो एनिमेशन क्रिएट करूंगा। तो तुम सिंपल टेक्स्ट पर क्लिक करना और डैश वाला जो साइन कीबोर्ड पर शो होता है उसे 7 से 8 बार लिख देना और फिर एनिमेशन में टाइप टू एनिमेशन दे देना। फिर साइज अपने अकॉर्डिंग देख लेना, देन स्टाइल पर जाना, कर्व पर जाना, फिर जितना कर्व होगा उतना कर लेना। तो मुझे जितना नीड था मैंने कर लिया है। और फिर लेयर में जाकर सबसे पीछे भेज देना और फिर टेक्स्ट ही लिखना है। तो फाइनली मैंने वीडियो रेडी कर दिया है। तो देखा ये इजी था, बस लेंदी था। तो बस अब अपने एडिट को एक्सपोर्ट कर लो। वैसे तुम चाहो तो इसी में साउंड इफेक्ट और बीजीएम ऐड कर सकते हो, बट सिंस मेरा फोन लैग करता है इसलिए मैं न्यू प्रोजेक्ट में एसएफएक्स ऐड करता हूँ। तो गाइस तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने साउंड इफेक्ट भी ऐड कर दिया है। देखो मुझे अभी साउंड इफेक्ट का उतना सही से नॉलेज नहीं है, सो मैं कोई गलत नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मैंने जो एसएफएक्स यूज किया है वो उतना सही नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा साउंड इफेक्ट का